अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और हमने कल आपके हिंदी पोर्शन को स्टार्ट किया था, उसमें हमने एक पोएम पढ़ी थी। आज हम लोग फोर्थ पोएम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को कल लेक्चर में बताया था कि मैं पोएम जो पार्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ और चैप्टर मैंने आपको रीड करने बोला था। तो चैप्टर जैसा कि रीड करना शुरू कर देना आप लोग। एक चैप्टर जैसा कि सेकेंड चैप्टर है बिल्ली का बिलंगुड़ा, है ना, ये रीड करो और पैसेजेस सॉल्व करो, क्योंकि ये सब चैप्टर्स कैसे स्टोरी की तरह होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, कहानी की तरह होते हैं। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं होता, इसलिए मैं पोएम सेक्शन ही करवा रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोग जो फोर्थ पोएम है, आपकी किताबें, अच्छी पोएम है, इजी है। किताबें आपको तो पता है, बुक्स। तो ये प्रस्तुत जो कविता है ना, इसमें पोएट ने पुस्तकों के साथ आज हमारा क्या व्यवहार चल रहा है, मतलब हम किताबों को आज अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि देखो कंप्यूटराइज दुनिया हो गई है। हम टोटली हर काम के लिए आज कंप्यूटर्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस पोएम में किताबों के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है और साथ ही साथ उसने एक ऐसा चित्रण किया है इस पोएम में कि हम किताबों से कैसे हमारी दूरी बन रही है। तो अगर हम लोग ज़रा इसका अगर पद्य संबंधी अगर देखें तो देखो आपके राइट साइड में प्रस्तुत कविता में सेकेंड पैराग्राफ देखो, नई कविता लिखा है ना, पद्य संबंधी नई कविता, उसका सेकेंड पैराग्राफ। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज़रा ध्यान देना सही से। देखो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, यानी किताबें पढ़ने पर जो हमें सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि मतलब जैसा कि इंटरेस्ट ख़त्म होना, शौक़ ख़त्म होना। किताबें पढ़ने का सबको शौक़ नहीं होता है ना, इवन मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बुक्स रीडिंग करने का शौक़ होता है। होगा आप लोग में से कोई जो रीडिंग करता होगा। पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी, आज पुस्तक और इंसान के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है और उससे उत्पन्न दर्द को, उत्पन्न मतलब उससे जो दर्द पैदा हुआ है, उस दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब मैं आपको जैसा बताया ना कि इसमें पोएट ने कैसे हम किताबों से दूर जा रहे हैं, उस दुख को बताया है। चलिए हम लोग शुरू करते पोएम। तो स्टूडेंट्स मीनिंग्स पे ध्यान देना, ओके। ज़्यादा मीनिंग्स है नहीं इसमें, क्योंकि एक सिंपल ही मतलब पोएम है ये। हम लोग ऐसा करेंगे ना इसमें कि एक एक पैराग्राफ, जैसे कि देखो आपके सामने पहले जो 5 लाइन का पैराग्राफ है, वो 5 लाइन का पैराग्राफ रीड करके पहले मैं मीनिंग बताऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, एक पैराग्राफ मीनिंग, फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो पहला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। मीनिंग्स के लिए पेंसिल हाथ में रखो, मीनिंग्स लिखो। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। तकती मतलब ताकना मतलब देखना, ओके। बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, सोहबत मतलब साथ में, है ना, संगत में, अब अक्सर। ठीक है, तो ये जो अभी पहला पैराग्राफ है, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पैराग्राफ करके करेंगे, आपको इजी भी लगेगा। देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत समझ में आता है ना आपको? हसरत मतलब एक इच्छा को कहते हैं हम, एक उम्मीद को कहते हैं। तो अब देखो समझते हैं हम लोग कि पोएट
पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो पोएट को देखो ये कहना है कि अभी कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया ना कि कंप्यूटर के ज़माने में क्या हो गया कि हम कंप्यूटर के अंदर इतना हम लोग बिज़ी हो गए हैं, मोबाइल भी मैं कहूँगा इसमें इंक्लूड करूँगा, कि मोबाइल और कंप्यूटर में हम लोग इतना बिज़ी हो गए कि अगर हमारे पास घरों में अगर किताबें रखी है तो अलमारी में पड़ी हुई है, कई कई महीनों से पड़ी हुई है ना, क्योंकि हम उनको अलमारी से निकालते ही नहीं हैं। तो अब उन बंद अलमारी को देखकर ऐसा लगता है ना कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। ऐसा लगता है कि वो जो किताबें ना, वो बंद अलमारी के शीशों में से बाहर की तरफ देख रही है। देखो अब यहाँ पर है ना, पोएट ने किताबों को ना ज़िंदा किया है ना, ज़िंदा किया है ना। अभी अलमारी होती है, अलमारी कांच की बनी रहती है, जैसा उसका जो दरवाज़ा होता है कांच का होता है। तो वो ऐसा लगता है उन किताबों को देखकर, अगर आपके घर में अलमारी है और उसमें किताबें रखी अगर लाइन से, तो हम लोग यू कैन फील, आप फील कर सकते हो, ऐसा लगता है कि वो किताबें उन अलमारी में से झांक रहे हैं, बड़ी हसरत से तकती है, बहुत ही एक उम्मीद से बाहर की तरफ देख रही है, इस उम्मीद से कि कोई तो होगा जो मुझे इस अलमारी से बाहर निकालेगा। आपको समझ में आ रही ना पोएम स्टूडेंट्स? देखो आसान है। महीनों मुलाकातें नहीं होती, महीने गुजर गए हैं, है ना, किताबों को हम नहीं निकालते। तो किताबें ऐसा सोच रही कि महीनों गुजर गए, हमारी मुलाकातें नहीं हुई है। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब शाम के वक्त एक ऐसा टाइम था कि शाम को इन किताबों को पढ़ने में, मतलब वो शाम गुजरा करती थी किताबों को पढ़ने में, है ना। पर अब अक्सर मतलब अब वो हालात नहीं रहे। समझ में आ रहा है? तो एक सीन ऐसा पोएट ने क्रिएट किया है कि शाम के वक्त अक्सर ही किताबों को हम निकाल कर पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। समझा आपको फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने ये बताया कि किताब, ऐसा लगता है किताबों को देखकर कि वो अलमारी से झांक रही, इस उम्मीद से कि कोई उसे बाहर निकालेगा, क्योंकि महीने गुजर गए। पहला तो शाम के वक्त अक्सर वो किताबें निकाल कर पढ़ा करते थे, बट अब कई दिन हो गए हैं, कई महीने गुजर गए हैं, वो ऐसा सोच रहे कि हम किताबें जो अलमारी में पढ़ी पढ़ी थक गई है ना। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सब आसान है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखो अब यहाँ पर जो है ना, पोएट यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब एक बात ध्यान में रखना कि जो जो वर्ड आया ना, कदरे का मतलब हम कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं वैल्यूज़। जो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हम इसको हिंदी में कहेंगे मानव मूल्य, हमारे जो वैल्यूज़ है, हमारे जो एथिक्स है, ठीक है, जो हम किताबों से ही हमें सीखने मिलता है। देखो हमको किताबों से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। इवन आपके सिलेबस में जो मैं कई बार आपको बोला भी हूँ ना कि चैप्टर पोएम हम जो पढ़ते हैं उसमें से हमको बहुत कुछ इन प्रैक्टिकल लाइफ सीखने का मौका मिलता है। हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं, ये जो पोएम्स होती है, उसमें कुछ ना कुछ नसीहतें छिपी है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखो हम अभी देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब पोएट क्या कहता है कि कंप्यूटर आने से पहले तो ऐसा नहीं था ना, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त ऐसा था कि जैसा हमने पहले पैराग्राफ में पढ़े कि शाम का वक्त किताबें पढ़ने में ही गुजर जाता था, है ना। सब किताबें पढ़ने में बिज़ी रहते थे, एक वक्त ऐसा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कंप्यूटर आ गया है, तब से लोग क्या कर रहे हैं ना कि कंप्यूटर में ही बिज़ी रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी कंप्यूटर से ही कनेक्टेड हो गई है।
तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कंप्यूटर के पर्दों पर मतलब समझ रहे हो, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, और ये देखकर किताबें जो है ना वो बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि उनको याद आता है ना कि एक वक्त था कि ये जो वक्त है शाम का, ये मतलब किताबों के साथ ही गुजारता था। लेकिन अब हम तो अलमारी में ही पड़े रह गए हैं। अब पूरा पूरा वक्त कंप्यूटर स्क्रीन को देखने में ही गुजर जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। अब कैसा हो गया ना कि इस वजह से, इस दूरी की वजह से जो किताबें बहुत बेचैन हो गई हैं। अब हालत ये हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं। मतलब ऐसा ऐसा एक देखो, एक एज्यूम है, ये एक अजम्पशन है कि किताबें इतनी बेचैन हो गई है, ऐसी हालत हो गई कि वो नींद में चलने लगी है ना। इसका मतलब क्या, वो कवि को जो है ना अब सपने में भी दिखाई दे रही है। अब देखो इसका कंपैरेटिव मीनिंग क्या है। तो नींद में चलने की आदत हो गई है, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो किताबें हैं वो अब कवि को अब नींद में, मतलब वो नींद में ख्वाब में दिखाई देने लगे। अब वो सपने में ही आने लगी किताबें, बस उनका वही अब हम कह सकते हैं उनका एक अब उतना ही लेवल रह गया है कि वो बस अब ख्वाब में आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो अब उनका यूज़ नहीं रहा। आ रहा है समझ में ना सबको? ओके। जो कदरें वो सुनाती थी, अब देखो मैं आपको कदरे का मतलब बताया, मानवीय मूल्य यानी एथिक्स, या जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, तो ये किताबें से ही हमको सीखने का मौका मिलता है। किताबें हमें हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमारे एथिक्स, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये हमें किताबें सिखाती हैं। ओके। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। अब जैसा कि हमको पता है कि किताब एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी इस्तेमाल करो, ठीक है ना, कितना भी, सेल पे तो चलती नहीं है वो। ऐसा भी नहीं कि सेल को निकाल के चार्ज करना होता, किताबों को हमें चार्ज करना होता। अब किताबें खोल के बैठो, अब 24 घंटे खोल दी रख दो ना किताब, उसमें ऐसी सेल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब यहाँ पे देखो पोइट बहुत बड़ी बात कर रहा है। पोइट कह रहा है कि जो वैल्यूज़ जो हमें किताबें सिखाती थी, आज घर में वो वैल्यूज़, एथिक्स, वो रिश्ते नाते अब नज़र नहीं आते। इसका मतलब क्या कि अब हम एडवांस हो गए हैं, हम कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंड है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, किताबों से हम दूर हो गए हैं। तो किताबें हमें वैल्यूज़ सिखाती थी, रिश्तेदारी सिखाती थी, आपस में कैसा रहना है वो सिखाती थी। लेकिन आज क्या माहौल है? आज ये माहौल नहीं रहा है ना। तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि आज माहौल पूरा बदल गया है। आज कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने की वजह से हमारे घर के जो रिश्ते नाते, सुख चैन सब ख़त्म हो गए हैं। आज वो कदरें घर में नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना, वो वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही है, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो किताबों में हम पढ़ा करते थे। और बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। पहले देखो ऐसा था, लास्ट ईयर तक मैं बोलूँगा ऐसा था कि पेरेंट्स आपसे मोबाइल ले लेते थे। लेकिन देखो आज कैसा हो गया, आज तो मोबाइल दे रहे कि भाई ले मोबाइल और लेक्चर देख। जिससे हम दूर भाग रहे थे, आज वही टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी मालूम है, हमारे जो आपस के जो अच्छे अखलाक है, जो रिश्तेदारी है, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। इसका बहुत सारा एग्जांपल हमारे पास है। आज मोबाइल में हम इतने बिज़ी हो गए कि हम रिश्तेदारों की इधर भी जाते हैं तो आप देखना, पहले एक वक्त था कि सब हंसी मजाक करते हुए बैठते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल होता है। पूरे रिश्तेदार हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फेस्टिवल में एक साथ मिलते हैं, ईद में, दिवाली में एक साथ मिलते हैं। लेकिन आज मिलने के बावजूद वो हंसी मजाक, वो बातें नहीं होती। आज देखो सबके, आप कई रिश्तेदारों के पास भी चले जाओ, सब एक साथ मिलो, देखो सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, सब मोबाइल में बिज़ी, एकदम शांत। ये तो बहुत दूर की बात है, दोस्त लोग भी मिलते हैं तो मोबाइल फ़ोन में बिज़ी। तो ये धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है, ख़त्म होते जा रही है। तो ये क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यही बहुत बड़ी बात यहाँ पे पोइट ने हमें सिखाई है।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। ओके, ध्यान देना बरा से। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंठ लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर कोई मानी नहीं उगते। देखो, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, है ना। तो उधड़ना का मतलब क्या होता है? सिलाई का टूटना। किताबों के बीच में आप देखोगे ना, अभी बहुत कम, लेकिन किताबें ज़्यादातर सिली होती है तो उनकी सिलाई उधड़ जाती है ना। कोई सफ़ा समझते हो ना, पन्ना, पेज, ठीक है। सिसकी निकलती है। सिसकी का मतलब होता है हल्की रोने की आवाज़। मीनिंग्स पे ध्यान देना, हल्की रोने की आवाज़। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ मतलब जो बातें हैं, है ना। मानी मतलब होता है मीनिंग, अर्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग, हिंदी में कहते हैं अर्थ, है ना, मायने। बिना पत्तों के सूखे टुंट लगते हैं। सूखे टुंट यानी सूखी टहनियाँ, जो ऐसी टहनियाँ पेड़ की जो सूख गई है, वो अल्फाज, वो स्टेटमेंट्स, वो बातें जिन पर कोई मानी नहीं उगते। ओके, अब देखो, वह सारे उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटा सिसकी निकलती है। तो पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि अब कंप्यूटर और किताबों, देखो हम कंप्यूटर से हम हर जगह पे इसको कंपेयर किया गया है ना। तो पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि किताबों की तारीफ़ करते वो क्या कह रहा है कि हमें वो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे वो संबंध के बारे में हमें बताते हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि वो सारे संबंध अब किताबों के सिलाई की तरह उधड़ गए हैं, क्योंकि हम उन संबंधों से बहुत दूर हो गए। देखो यहाँ पे कंपैरेटिव मीनिंग है, ध्यान देना स्टूडेंट सही से, कि सारे उधड़े मतलब अब रिश्ते नाते भी उधड़ गए हैं। जिस तरह से किताबों के सिलाई उधड़ जाती है क्योंकि हम किताबों से दूर हो गए हैं। तो हम पहले पढ़े ना, किताबों से हमें मॉरल एथिक्स सीखने मिलते हैं। अब जैसे हम कोई पन्ना पलटते हैं उन किताबों का, तो एक सिसकी निकलती, मतलब उन किताबों की हालत देख कर ना एक हल्के सी एक हमें रोना आ जाता है कि क्या हालत हो गई इन किताबों की, है ना। और गले से एक रोने की आवाज़ हल्की सी निकल, जिसको सिसकी वर्ड कहा गया है ना। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं और अब इन पन्नों से कई शब्दों के जो अर्थ है ना वो फटकर गिर गए हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम उन मॉरल्स, उन एथिक्स को हम फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वो कहा गया है कि लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े, मतलब अब उसके जो मायने हैं, अब उसके जो मीनिंग्स अब सब ख़त्म हो गए, क्योंकि किताबों के पन्ने ख़त्म हो गए हैं, है ना। तो हमारे एथिक्स, हमारे रूल्स कहीं ना कहीं किताबों से जुड़े हुए हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते वो सब अल्फाज। अब बिना पत्तों के, जैसे कि बिना पत्तों की जो पेड़ की जो टहनी होती है वो कितनी सूखी दिखती है ना, वैसे ही बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसे बिना पत्ती वाला कोई टहनी हो जिस पे अभी कोई अर्थ नहीं बचा, जिस पर कोई मानी नहीं उगते। अब जैसा उसके ऊपर कोई पत्ते नहीं उगते, वैसा ही इन किताबों के अब कोई मायने नहीं रहे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सुना आपको कि हर जगह पर है ना एक कंपेयर किया गया है किताब। ये पैराग्राफ को समझा ना कि जिस तरह देखो किताबें हम खोले, पुरानी किताबें, तो उसकी कैसी सिलाई उधड़ी रहती है, वैसे हमारे आज रिश्ते नाते उधड़ गए हैं, कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम किताबों से कनेक्टेड नहीं है। अब कोई जब सफ़ा हम पलटते हैं ना पन्ना, तो हमको रोना आ जाता है उन किताबों की हालतों को देखकर। अब ऐसा लगता है कि मानो उन शब्दों के कोई अर्थ ही नहीं बचे, और बिना अर्थ वाले शब्द उस तरह दिखते जैसा कि पेड़ जो है ना बिना पत्तों के दिखाई देते, अब उसमें कुछ नहीं उगता। ठीक है, आगे देखते हम लोग। ज़ुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, जायका मतलब समझते हो ना, टेस्ट,
मीनिंग ध्यान देना। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। झपकी, झपकी समझते हो ना, झपकी जैसा देखो, नींद को भी कहते हैं एक झपकी, और एक झपकी होती है पलक का झपकना, जैसा कि हम लोग पलक झपकते हैं, है ना, वो कैसा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है, एक पलक झपकते हम। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। ओके, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ज़ुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर और पुस्तकों को वो कंपेयर कर रहा है ना। तो कंप्यूटर पर पेज पलटने के बारे में कवि क्या कह रहे हैं कि पहले देखो हम लोग किताबों के पन्ने पलटते थे ना, तो आपको एक आदत होगी, देखो जब आप पेज पलटते हो तो देखो हम लोग उंगली थोड़ा सा ज़बान से हल्का सा थूक लगा कर फिर वो पेज पलटते हैं, है ना, इसे आदत। पेज पलटते वक्त किसी किसी को आदत होती है कि बार बार वो फिंगर पे अपने ज़बान से थोड़ा सा वो फिंगर को गिला कर फिर उसको पलटते हैं। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि वो एक अलग मज़ा था, वो एक अलग जायका था। अब जायका मतलब ये नहीं कि सर उसमें भी टेस्ट होता है क्या, तो ये नहीं कि फिर आज जायका, चलो आज जायका चेक करते तो वो पेजेस उठा के खाना शुरू कर रहे, चलो देखते तो सही कैसा टेस्ट है पेज का, सही में आ रहा है, तो वैसा जायका मत करो, नहीं तो सब आज मालूम पड़ा पेज फाड़ फाड़ के सब टेस्ट कर रहे। तो एक अलग मज़ा था सफ़ा पलटने का, पेज पलटने का, जब हम हल्का सा उंगली से उसको पलटते थे। देखो अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती, लेकिन अब तो कंप्यूटर का ज़माना है ना, अब सिर्फ आप उंगली से क्लिक कर दो या कीबोर्ड पे क्लिक करो या माउस पे क्लिक करो, पलक झपकते ही वो पेज पलट जाता है। अब वो मज़ा नहीं रहा। कंप्यूटर के ऊपर पेजेस पलटना और रियल किताबों में पेजेस पलटना, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखो ये ऐसी बात है ना जो हम हर कोई इसको फील नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे इसमें क्या है, वो भी वैसी चाहिए, ये भी वैसी चाहिए, तो मतलब हर कोई फील नहीं कर सकता। बहुत कुछ तहबता खुलता चला जाता है, और ये जो पर्दे हैं वो मनचाहे ढंग से एक के बाद एक, है ना, वो पुष्ट खुलते चले आते हैं। तहबता खुलना मतलब धीरे एक के पीछे एक खुलते चले आना, है ना। अब वो कंप्यूटर पे आप एक एक क्लिक करते जाओ, पेजेस खुलते जाते हैं। किताबें सो ज़ाती राब्ता था कट गया है, और किताबों के साथ जो एक ज़ाती राब्ता का मतलब क्या होता है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट। ज़ाती राब्ता मतलब क्लोज़ कॉन्टैक्ट, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट था ना किताबों से, एक पर्सनल कॉन्टैक्ट वो ख़त्म हो गया। देखो कंप्यूटर में पढ़ना और किताबों में पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि मैं कहूँगा कि अभी हम लोग आप लोग का ऑनलाइन लेक्चर ले रहे मोबाइल पे, ये लेक्चर में और सामने आपके किताब होना और हमारा सामने प्रेजेंस होना, इसमें भी बहुत फ़र्क है। आप क्लास में आते हैं, आप किताबों को खोलते हैं सामने अपने, फिर हम सामने किताब रख के आपको पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है इस पढ़ाई से जो आज हम लोग कर रहे हैं। वही चीज़ हुई ना कि हम टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, बट उसमें वो मज़ा नहीं है। कितने पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर बच्चे लेक्चर सुन रहे ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, आप मोबाइल लेकर कब तक बैठेगा और कौन आपके ऊपर वॉच करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। पता नहीं कि मैं भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो आप मोबाइल सामने रखे हो पेरेंट्स के सामने, और वो नेट चालू रख कर लेक्चर सुनने के बजाय यहाँ पे आपने स्क्रीन के ऊपर पता नहीं कि व्हाट्सअप रखा या फेसबुक रखा, उनको क्या पता, वो तो ये सोच रहे हैं, या तो मूवी देख रहे होगे आप, उनको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो। तो ये फ़र्क है रियलिटी और टेक्नोलॉजी पे। तो यही तो पॉइंट समझाना चाह रहा है हमें कि हमारा किताबों से धीरे धीरे जो राब्ता है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट है ना, वो ख़त्म होते जा रहा है, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी। आज हम पूरी तरह से टोटली टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हो गए, ठीक है। तो वो मज़ा नहीं है जो किताबों से मिलता है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए। देखिए आगे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल मतलब किताबें रखने का जो रैक होता है, किताबें रखने की जो एक जगह होती है उसको कहते हैं रिहल। ओके, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आपको, रियाल जैसा हम लोग कहते थे, देखो जैसा कि हम लोग किताब रखकर जो पढ़, जैसा कुरान को हम लोग
रियल पे रख के पढ़ते हैं, तो वो होता है रियल। तो किताबों को भी कई लोग ऐसे एक चीज़ बनी होती है, एक प्रकार वो रियल ही होता है, जैसा कुरान में रखने का जो रियल होता है ना, वही। ओके, तो रियल की सूरत बनाकर, यानी रियल कैसा होता है ना, वी शेप में, वैसा हम उसको अपने पैरों पे रख कर, है ना, नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे में मतलब आधा झुककर पढ़ते हम। जैसा हम इसको एक सिंपल में एग्जांपल कहूँगा, मदरसे में बच्चे कैसे थोड़ा सा झुककर तिलावत करते हैं, उस तरह से छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, है ना। तो जबी मतलब कहते हैं माथे को, ठीक है। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। आइंदा मतलब इन फ्यूचर, याद रखना, आइंदा मतलब इन फ्यूचर, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किताबों के साथ पढ़ने में अलग ही मज़ा है। कभी हम पढ़ते पढ़ते लेट जाते हैं और किताबों को अपने सीने पे रख देते हैं, कभी गोद में लेके पढ़ते हैं। ऐसा कंप्यूटर पे करके देखो, लेट जाओ और कंप्यूटर को गोद में ले लो, है ना, कंप्यूटर को सीने पे रख दो, पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये सब सिर्फ किसके साथ हम कर सकते हैं? किताबों के साथ। तो वो भी एक अलग मज़ा है। कभी कभी बच्चों की आदत होती है लेटे लेटे पढ़ने की, है ना, और लेटे लेटे नींद लग गई, तो ऐसे हम लोग ने अपने सीने पे किताबों को रख के सो गए। अब आप स्क्रीन को लेके बैठो कंप्यूटर की, है ना, ऐसा गोद में लेकर, और लेटे लेटे उसको ऐसा सीने पे रख के सो जाओ, क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें किताबों के साथ पॉसिबल है, ना कि कंप्यूटर्स के साथ। तो वो एक अलग मज़ा है। कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को रियल के जैसा बनाकर उसके ऊपर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, कभी हल्का सा झुककर हम पढ़ते हैं। छूते थे जबी से हम उस किताबों को अपने माथे से लगाते थे, और वो सारा इल्म और उससे जो हमें ज्ञान, वो हमेशा मिलता रहेगा, भविष्य में भी मिलता रहेगा, है ना। तो ये एक मज़ा है। कभी किताबों को हम छाती पे रख कर लेट जाते हैं, कभी हम अपने गोदी में लेके पढ़ते हैं, कभी घुटनों को रिहल बनाते हैं, है ना, सिर टेक कर, कभी हल्का सा झुक कर हम पढ़ते हैं। और हम इसको इसलिए अपने माथे से लगाते हैं ताकि भविष्य में अब उसका ज्ञान हमें मिलते रहे। कुछ बच्चों को आदत होती है, देखो किताब गिर गई तो उसको उठाते और अपने माथे से लगाते हैं, और ऑब्वियस वो रिस्पेक्ट है। किताबों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कभी भी किताबों को फेंकना नहीं चाहिए। आजकल ये चीज़ें भी बच्चे बहुत करते हैं कि किसी को किताब देना है तो उसे दूर से फेंक के देते, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें नॉलेज है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना है। एक सिर्फ रिस्पेक्ट है, देखो मानना नहीं मानना अलग चीज़ है, मतलब हमें किताबों की इज्जत करना है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। चलिए लास्ट पैराग्राफ बचा इसका, देखते हैं हम लोग और फिनिश करते हैं हमारी पोएम को। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, किताबों के अंदर देखो किसी किसी को आदत होती है मोर के पंख रखने की, पत्ता रखने की और फूल रखने की, बाद में वो सूख जाते हैं। और महके हुए रुक्के, रुक्के मतलब छोटा सा हम कह सकते हैं पेज, एक चीट होती है ना, चीट जैसा, ओके, चीट, लाइक चीट, रुक्के। और एक मराठवाड़ा में, मराठी महाराष्ट्र के अंदर रुक्के उसको भी कहते हैं, किसको मालूम है? जो हम लोग शादी का जो कार्ड देते हैं ना, उसको भी रुक्के कहते हैं। अभी आप लोग में से कोई मराठवाड़ा के होंगे, यानी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं आपके गांव, तो आपको पता होगा रुक्का शादी के कार्ड को भी कहते हैं, रुक्का चीट को भी कहते हैं, ठीक है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अभी थोड़ा सा आपको ये पैराग्राफ थोड़ा सा इजी लगेगा, देखो, और इंटरेस्टिंग भी है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती जल्दी। देखो, मगर वो जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, तो पोइट कहता है कि किताबों के साथ है ना बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। किताबों कभी खोलो आप पुरानी, तो उसमें पुराना कोई फूल आपको मिल जाएगा। अगर आपके घर में पुरानी किताबें रखी है तो आप कभी देखो उसके अंदर मोर का पंख या पत्ता या कोई फूल, है ना, तो किसी ने दिया होगा, वो फूल आप रख देते हो, फिर उसको बाद में वो सूख जाता है कई कई सालों तक। कोई चीट मिलती है, कोई संदेश मिलता है लिखा हुआ उसके अंदर, है ना।
तो लोग उस सूखे पत्तों को, फूलों को संभाल के रखते थे क्योंकि वो हमारे संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, और किताबें गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोग ज़िंदगी भर के संबंध में जुड़ जाते थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको प्रैक्टिकली नहीं करना, ये तो आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे कि चलो। इसमें पॉइंट ने क्या बताया कि कई ऐसे रिश्ते मतलब रिश्तेदारी में बदल गए। आप कोई मूवी में या कोई सीरियल के सीन में देखते हो कि बताता ना ऐसा कि एक लड़का लड़की चल रहे, धक्का लगे, किताबें गिर गए, फिर वो किताबें उठाए तो एक दूसरे के आँखों में आँखें। आप समझ रहे हो? मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। एक टाइम था कि वो किताबें गिरने पर, उठाने पर आपस में रिश्ते बनते थे, ठीक है। और वो रिश्ते जो है ना संबंध में जुड़ जाते थे ज़िंदगी भर के। तो ये आप प्रैक्टिकली नहीं करना। मान पड़ा चलते चलते किताबें फेंक रहे, कोई भी देख रहा है उसके सामने फेंक रहे, है ना, तो वो गया टाइम अब, है ना, वो ज़माना ख़त्म हो गया। यहाँ पे पॉइंट कह रहा हूँ ज़माना ख़त्म हो गया। अब तो हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है, तो क्या आप चलते चलते कंप्यूटर गिरा दोगे? कंप्यूटर गिरा दोगे तो काम तमाम कंप्यूटर का उधर ही, है ना। तो एक वक्त था, अब मूवीज़ में, सीरियल्स में हम देखते हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, अब उन रिश्तों का क्या होगा, है ना। अब वो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अब मेरी नज़र में ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से अब वो संबंध, वो रिलेशन अब नहीं बन सकते, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं, किताबों का इस्तेमाल कम हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पैराग्राफ्स पूरे समझ में आए। मुझे जहाँ तक यकीन है कि लास्ट वाला पैराग्राफ ही आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, है ना, कंपैरेटिव अदर पैराग्राफ से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग, हो गई है फिनिश। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की एक और पोएम करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पोएम इसलिए मैं करा रहा हूँ कि थोड़ी सी पोएम ही डिफ़िकल्ट लगती है, बाकी आप चैप्टर कर सकते हो। चैप्टर पढ़ो, मैं बार बार पता नहीं कितनी बार कह चुका हूँ कि चैप्टर रीड करो और उसके पैसेजेस सॉल्व करो, आसान है, ठीक है। कुछ अगर डाउट हो गए तो आप पूछ सकते हो क्लास में फ़ोन करके। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। बस इसके आगे की स्टेटमेंट को आपको पूरी करना है, ठीक है। उसके बाद में किताबें यहाँ रखते थे, किताबें हम कहाँ कहाँ पे रख सकते थे, आसान है, हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। ये सब आंसर आप खुद से ढूंढना स्टूडेंट। और याद है ना, मैं आपको बोला था कल कि पोएम हिंदी और मराठी सीधे याद कर लेना, इसके कृति, तो आसान होगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। इसमें कौन कौन से ऐसे उर्दू शब्द आए हैं, एक तरफ उर्दू शब्द लिखो और एक तरफ उनके मीनिंग लिखो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ, पहली जो 5 लाइन है उसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। बाकी मैंने आपको कल बताया था, याद होगा, कि ग्रामर बेसिक के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा हिंदी और मराठी में, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और छोटे छोटे जैसे पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, समानार्थी, लिंग बदला, वचन बदलो, ये सब रहेंगे, तो ये आपको करना है। डाइजेस्ट रेफ़र करो स्टूडेंट्स, है ना, इन सब के लिए प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। 7 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, आपको याद है या मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पेपर पे अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए। इससे पता चलेगा कि अभी तक आपने जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं वो कितना आपने सिंसियरली अटेंड किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ रिमेंबर इन योर प्रेशियस दुआ, आपके दुआओं में याद रखिए सबको। ओके, बाय।